अब 2024 का माया दाव हम आपको बताते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणभेरी बच चुकी है। सियासी मैदान सज चुका है। सियासी योद्धा अपनी अपनी सेना को मजबूत करने में लगे हैं। एक और एनडीए लगातार अपने कुनबे को मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन अपनी सेना को बढ़ाने में लगा है। लेकिन यूपी की सियासत की बड़ी योद्धा मायावती अकेले ही चुनावी दंगल में हुंकार भर रही है। अखिलेश की पीढ़ी दाव की काट के लिए मायावती ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। दो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हिंदुत्व बनाम कास्ट पॉलिटिक्स की पिच तैयार हो रही है। सपा जातिगत जनगणना के जरिए दलित पिछड़े समीकरण को साध रही है। इस वर्ग से यूपी में अकेले 45% वोटर्स आते हैं। यही कारण है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जातिगत जनगणना को लेकर सड़क से सदन तक मुखर है। अखिलेश ने पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को साधने के लिए सियासी शब्दावली में एक नया शब्द जोड़ दिया है, पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान। अखिलेश का मानना है कि पीडीए ही एनडीए की काट बनेगा। सपा के इस नए फॉर्मूले को लेकर सियासी खींचतान शुरू हो गई है। मायावती को लगता है कि अखिलेश उनके कोर वोट में सेंधमारी की नीति बना रहे हैं। इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी दलितों और पिछड़ों को साधने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बसपा सरकारी भागों में बैकलॉग भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण को हथियार बनाएगी। बसपा इन दोनों मुद्दों के सहारे दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। बसपा के गांव चलो अभियान के दौरान होने वाली कैडर बैठकों में इन मुद्दों को उठाया जाएगा। बसपा की इसके साथ ही मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर इसी जाति के उम्मीदवार को उतारने पर काम चल रहा है। मंडलीय प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि क्षेत्र के जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नामों पर पैनल तैयार किया जाए। उन्हीं उम्मीदवारों पर दाव लगाया जाए जिनकी अपने क्षेत्र में बेहतर पहचान हो। इससे साथ है कि मायावती की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर भी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2024 से पहले मायावती न केवल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है, बल्कि वो अपने कोर वोटरों को भी एकजुट करने की कोशिश में है, ताकि विरोधी दल कोई सेंधमारी ना कर पाए। बीजेपी भी दलितों के लिए सम्मेलन करने जा रही है और राशन बांट के सभी जातियों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। वही रणनीति बीएसपी ने भी अपनाई है और दलितों को लेके खासतौर से उनके जो बैकलॉग है दलितों का और इसके अलावा जो पदोन्नति में आरक्षण है उसके मुद्दे उठा रही है। समाजवादी पार्टी को भी लग रहा है कि पीडीए करने में कहीं ऐसा ना हो कि जो अगला वोट बैंक है वो उससे दूर हो जाए, तो इसीलिए वो पीडीए में जो ए है अब उसको अगला भी जोड़ने लगे। मायावती सियासत में अपने तेवर के लिए जानी जाती है। कहते हैं कि वो समझौतों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर राजनीति करती हैं। यही कारण है कि मायावती ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया है और लगातार अपने संगठन की मजबूती पर काम करने में जोर शोर से जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2024 की तैयारी में जुटी मायावती की मुश्किलें और कोशिश क्या है वो भी अब आप जान लीजिए। मायावती की मुश्किल और कोशिश हम आपको बताते हैं क्या क्या है, वो ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं। तो पिछले कई चुनाव में बीएसपी को बड़ी हार मिली है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर तो विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सिमट गई थी बीएसपी और ये भी यहाँ पर उनके लिए एक नुकसानदायी चीज थी। प्रदेश में दलित ब्राह्मण समीकरण जो है वो टूट चुका है। ये भी तस्वीर सामने आई। ब्राह्मण वोटर बीजेपी के पाले में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जाटव वोटर भी बीजेपी के पाले में नजर आ रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग में बदलाव की कोशिश जो है वो शुरू हो चुकी है। तो इसके साथ ही बीएसपी में मुस्लिम चेहरों को तवज्जो दी जा रही है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए मुश्किल और कोशिश की, तो मुस्लिम नेताओं को अहम जिम्मेदारी मायावती ने दी है। ये हम आपको पॉइंटर्स में एक एक कर बता रहे हैं कि क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या क्या कोशिशें हैं यहाँ पर, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।